सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी साधकों का, दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। इस प्रकार से यदि हम जीवन को जीते हैं तो हमारा जीवन श्लाघनीय हो जाता है, हम उत्तमोत्तम गुणों से युक्त हो जाते हैं और उत्तरोत्तर हमारी यश कीर्ति, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वह हमको प्राप्त होता जाता है। ऋग्वेद के 5वें मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और 5वें मंडल में जो एक विशेष हमको प्रार्थना बार बार समझ में आ रही है कि हम इस प्रार्थना को, इस उपदेश को अपने जीवन में उतारें और प्राण साधना करें, प्राणायाम करें। प्राण से हम जीवन और जगत के इस कल्याण को निसंदेह आगे बढ़ा पाते हैं। यह हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। प्रभु की कृपा से यह हमको जीवन मिला है और इस जीवन को यदि हम अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से जीना चाहते हैं तो वेदानुकूल आचरण हम सबके लिए परम आवश्यक है। वेद हमको शक्ति संपन्न बनाते हैं, वेद हमको ज्ञान से युक्त करते हैं। इसलिए आगे यहाँ पर सत्य का जो मार्ग है उस पर चलने की बात कही है। हमने पिछली कक्षा में ऋग्वेद के 5वें मंडल के 61वें सूक्त के 13 और 14वां मंत्र हमने पढ़ा था, जो प्राण साधना से उत्तम जीवन बनाने की बात कही थी। 15वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि प्राण साधना हमें प्रभु स्तवन की ओर झुकाती है। प्राण साधना, इससे सत्य बुद्धि उत्पन्न होती है और हम ठीक मार्ग पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। ये प्राण हमारी पुकार को सुनते हैं और मार्गदर्शन कराते हैं। हम श्रेष्ठ मार्ग के पथिक हो जाते हैं, सुपथ के पथिक हो जाते हैं, कल्याण मार्ग के पथिक हो जाते हैं। प्राण हमारे लिए सब आह्लाद जनक तेजस्विता आदि धनों को प्राप्त कराते हैं। काम, क्रोध, लोभ रूप शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं। उत्तम कर्मों में हमारी प्रवृत्ति होती है। ये सब वस्तुओं को हमारे लिए दें। और इसी प्रकार से 17वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही कि पापों से भयभीत होने वाला पुरुष ही ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करता है। जिसने ज्ञान को पाना चाहा उसने पापों से मुख मोड़ लिया। यह अत्यंत कल्याणकारी है, ऐसा हमको समझना चाहिए। और 17वें मंत्र का यहाँ पर वाचन इस प्रकार से है। ओम एतम में स्तोमम ऊर्मेदार्भ्याय परावह गिरो देवी रथिरिव। ऊर्मी शब्द प्रकाश के लिए यहाँ पर कहा है और उस प्रकाशक के लिए हितकर होने से वेदवाणी ऊर्म्या है। प्रकाश को देने वाली होने से यह देवी है। द्रव्य धातु जो है, द्रव्य धातु का अर्थ है भयभीत होना। पापों से भयभीत होने वाला व्यक्ति दार्भ है। यह प्रार्थना करता है कि हे अर्मे, ज्ञान प्रकाश को प्राप्त कराने में उत्तम वेदवाणी तू दार्भ्याय, पापों से सदा भयभीत होकर दूर रहने वाले मेरे लिए एतम स्तोमम, इस मंत्र समूह को परावह प्राप्त करा। पापों से अपने को बचाने वाला व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर पाता है।
जो आसक्ति है पापों में, जिसकी आसक्ति है, अर्थात जो इन इंद्रियों के भोगों के लिए आगे बढ़ता है इस संसार में, काम क्रोध की जो भावना है, जो लोभ की भावना है, ये पापी, लोभा पापस्य कारणम। तो लोभ की जो प्रवृत्ति है, ऐसा व्यक्ति लोभ में प्रवृत्त होकर के पाप ही कमाएगा, और पाप जिसने कमाया है वो कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा कि रथी ही, एक रथवान रथ पर स्थापित करके विविध वस्तुओं को हमारे लिए प्राप्त कराता है। यह देवी हमें ज्ञान प्राप्त कराए, पापों से भयभीत हम रहें, पापों से हम डरें, क्योंकि उस ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं, ऐसा कहते हैं। प्रभु हमारे एक एक कर्म का हिसाब हमसे लेता है, हम उसके कर्मों का हिसाब ठीक ठीक दे पाएँ, इसलिए हमको बहुत ही दिव्यता भव्यता से जीने का प्रयास करना चाहिए, वेद अनुकूल आचरण करना चाहिए। और इस प्रकार से 18वें मंत्र में भी कहा, ओम उते में वोचतादिति सुतसो में रथावितौ ना कामो अपवेति में। कहा कि ऊर्म्या, प्रकाश की किरणों में उत्तम वेदवाणी उत निश्चय से मैं मुझे ओचतात उपदेश करे कि सुत सोमे, सोम वीर शक्ति का संपादन करने वाला, तथा रथ वीतौ, शरीर रथ को कांत सुंदर बनाने वाला होने में काम, मेरी कामना दूर नहीं होती। मुझे इस वेदवाणी से प्रेरणा प्राप्त हो और मैं सदा सोम से अर्थात वीर शक्ति का संपादन करूं, अपने में उसका स्थापन करूं, अपने शरीर को सुंदर और सुंदर ही बनाता चला जाऊं। सुरक्षित मेरा सोम, मेरा यह जीवन, मेरा जो एक एक कर्म है, मेरा जो स्वभाव है, उसको दिव्यता से युक्त करने का कार्य इससे होता है। और इस प्रकार से बहुत सुंदर यह 19वां वेद मंत्र है। मैं इसको आपके समक्ष लिखता हूँ, और 61वें सूक्त का यह अंतिम मंत्र है। ओम एषा क्षेति रथ वीतिर्मघवा। क्षेति रथ वीतिर्मघवा गोमतीरनु गोमतीरनु पर्वतेष्वपसृतः
ऋग्वेद के 5वें मंडल के 61वें सूक्त का यह अंतिम मंत्र 19वां मंत्र है। ओम एष अक्षेते रथा वीतिर्मघवा गोमतीरनु पर्वतेष्वपसृतः। ओम एष क्षेते रथा वीतिर्मघवा गोमतीरनु पर्वतेष्वपसृतः। कहा है कि एषः यह रथ वीति ही अपने शरीर रथ को कांत बनाने वाला, अपने शरीर रूपी रथ को आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। तो ये जो शरीर है, इस रथ वीति अपने शरीर रथ को कांत बनाने वाला, गोमती ही अनु जान की वाणियों वाली इन वेद माताओं के अनुसार जीवन को बनाता हुआ, और अतएव मघवा जान ऐश्वर्य वाला होकर क्षेति निवास को उत्तम बनाता हुआ गति करता है। वेद का एक एक उपदेश हमारे शरीर को, हमारे मन को, इस संसार को दिव्यता से परिपूर्ण करने का सामर्थ्य हमको देता है। हम सतत आगे बढ़ते रहें बिना किसी संकट के, बिना किसी उलझन के, बिना किसी बाधा के, तो ये संभव नहीं है। संकटों का सामना करना पड़ेगा, बुराइयों को सामने देख करके विचलित नहीं होना, बुराइयों को हमको दूर करना है, संकटों को हमको, बाधाओं को, विघ्नों को दूर करना है। ये संसार विघ्न बाधाओं से भरा पड़ा है, लेकिन जब प्राण साधना हम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वेदों का स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं और माता पिता गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं, तो इन मुसीबतों से, इन समस्याओं से दूर होकर के हम तेजस्विता से युक्त हो जाते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य हमको प्राप्त हो जाता है। हम बहुत ही उत्साह में सारी समस्याओं का शमन कर बैठते हैं। हम अपने एक एक पल के जीवन को यदि उत्साह से व्यतीत करना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करें, जान ऐश्वर्य वाला हम अपने आप को बनाएं, अपने शरीर रथ को पुष्ट बनाएं। जितना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हृष्ट पुष्ट रहेगा, उतना हमारा मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। शरीर में रोग है, यदि आदि व्याधि है, तो मानसिक रोग जो आदि है, शारीरिक रोग जो व्याधि है, इससे कभी व्यक्ति विकसित नहीं हो पाता। उसी रोग से ही लड़ने में उसको समस्याएं रहती हैं। रोग ना हो, शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, उसके लिए वेदानुकूल आचरण करें। वेद माता जैसे हमको आज्ञा देती है वैसा जीवन में उतारें और पापों से बचें, उत्तम निवास वाले बने, गतिशील बने, तथा पर्वतेषु अविद्या पर्वतों को विदीर्ण करने वाले बने, क्योंकि अविद्या ही सभी क्लेशों की जननी है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश, ये जो पंच क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा कहा है, तो ये सबसे जो आदि में सबसे पहले है और उसके बाद जो चार हैं इनकी यह जननी है, माता है। तो ये 5 पर्वों वाली अस्मिता पर्वत है। तो रथवीति इससे सदा दूर रहता है और जान ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला मघवा होता है। हम जान ऐश्वर्यों को प्राप्त करें, हम विद्या से युक्त हों, अविद्या को दूर करें, क्योंकि विद्या विहीना पशु भी समाना। अविद्या से युक्त
और विद्या नहीं है, विद्या मुक्त है, तो ऐसा व्यक्ति पशु के समान है। और विद्या जो कल्याणी वेद विद्या है, उपनिषद विद्या है, अध्यात्म विद्या है, यही विद्या हमारे जीवन और जगत का कल्याण कर सकती है। आत्मोत्कर्ष के लिए, विश्व के उत्कर्ष के लिए, राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए, समाज के उत्कर्ष के लिए हम इस वेद के उपदेश को आत्मसात करें। भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं, क्योंकि विद्या ही सबसे प्रमुख धन है, विद्या ही सब कुछ है, इसलिए कहा है विद्या नाम नरस्ते रूपमधिकं प्रच्छन्न गोप्तं धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरुः। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम, विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीनः पशु। येषां न विद्या न तपो न दानम, ये जानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्य लोके भूव्यवहार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। बहुत सुंदर विद्याओं के विषय में कहा है। तो विद्या से युक्त जीवन हमारा हो, अविद्या से मुक्त, अंधकार से मुक्त, प्रकाश से युक्त, ज्ञान से युक्त, विवेक वैराग्य से युक्त हमारा जीवन होना चाहिए। तो इस प्रकार से जीवन को जो व्यतीत करेगा तो अविद्या के पर्वतों को विदीर्ण कर देगा। पहाड़ों के पहाड़ लगे होते हैं अविद्या के, काम का पहाड़, क्रोध का पहाड़, हमारे कुसंस्कारों का पहाड़। तो इससे कैसे हम पार जाएं, उसके लिए, क्योंकि तो एक दिन में ये पर्वत खड़ा नहीं होता, तिल तिल करके पर्वत हम बना लेते हैं, अर्थात अपने असावधानी के कारण, अपने प्रमाद के कारण हम ये कमाई करते रहते हैं। हम ईश्वर का चिंतन न करके गलत कार्यों को करते रहते हैं। मन में, हमारे विचार में, व्यवहार में ये भोग की ही वस्तुएं नजर आती हैं और वैसे ही हम आचरण कर बैठते हैं, तो इससे हमारा जीवन ठीक नहीं चलता। ज्ञान की वाणियों वाली वेद माता के अनुसार चल करके हम ज्ञान ऐश्वर्य को प्राप्त करें, अविद्या पर्वत से दूर रहें, तभी हमारा यह शरीर रथ कांत बनेगा और हमारा जीवन उत्तम होगा, उत्तमोत्तम जीवन हम व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए अपने मन, वाणी और कर्मों में ईश्वर का ध्यान करते हुए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर कहा है कि हम यदि अपने मन मंदिर में उस परमात्मा को रखते हैं, क्योंकि रहता तो ही है, वह हमको सदा प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है सच्चाई अच्छाई के लिए, अच्छे कर्मों के लिए, वेद अनुकूल आचरण के लिए, लेकिन हम ही उसको भूल जाते हैं, हम भटक जाते हैं। इसलिए कहा तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में।
तेरा रूप अनूप जहान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल में, हर पत्ते में, तू हर दिल में मूर्तिमान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला परम जहान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी काया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तो हम उस परमात्मा के द्वारा दिए गए इस ज्ञान का आधान अपने जीवन में करें और अपने जीवन को दिव्यतम बनाएं, भव्यतम बनाएं। अपने जीवन को इस प्रकार से बनाएं कि देवत्व के द्वारा हम दुनिया को, इस संसार को कुछ देने वाले बने। हम यदि वेदों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलेंगे तो एक यही पथ है जो हमको विस्तृत बनाता है, हमारे विचारों में संकीर्णता को जन्म नहीं देता, अपितु विशालता को जन्म देता है। संकीर्णता से, स्वार्थ से, तुच्छ सुखों की कामना से, इंद्रियों के कामनाओं से हम बच पाते हैं। और वैदिक जीवन पद्धति इसी का नाम है कि हम वेदों के द्वारा बताए गए कामों का ही अनुसरण करें। तो आज की इस कक्षा को यहीं पर इस संकल्प के साथ विराम करते हैं। आगे और नए वेद मंत्र के साथ चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।